सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ गैस पेपर का। हमारे कॉलेज के गर्ल्स कैंपस की जो बायोलॉजी की टीचर हैं, जो एचएमबी हैं उस गर्ल्स कैंपस की, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड को सबमिट किया है एज पैटर्न और प्रपोज किया है, ये उन्होंने मुझे गैस बता के दी है कि उन्होंने अपने पेपर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके अलावा उनकी जो कुलीग्स हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए हैं अपने प्रपोज पेपर्स में, वो हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने मुझे नहीं बताई। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर आप बच्चों को बता दें सिर्फ टॉपिक्स, उनको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि कौन से लॉन्ग में आएंगे और कौन से शॉर्ट में आएंगे, क्योंकि मैं खुद तो बायो पढ़ाता नहीं हूँ। और एक और बात बता दूं कि ये इसको लीक्ड पेपर ना समझें। यहाँ कोई कहे कि जी ये 100% गेस्ट पेपर देता है, और कोई अगर आपको कहता भी है ना कि मैं 100% गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि बोर्ड बहुत सारे कॉलेजेस से इनपुट लेता है, जो कि बोर्ड के मेन एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं। फिर उन सबको कंबाइन करता है और फिर देखता है किस इलाके से किस किस्म के आए हैं, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान के पी के सिंध के दूरदराज इलाकों के बच्चों को भी देख के चलना होता है। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप इस गैस को कर लेंगे तो इंशाल्लाह 80% और मोर पेपर्स के जो मार्क्स हैं आप वो लोग ले लेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द बुक्स, बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। लाजमी क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैडम ने बताया वो हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। की पॉइंट्स और एमसीक्यूज जो बुक के एंड पे दिए हैं वो आपने हर चैप्टर के देख लेने हैं। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बिलखुसूस आपकी फ्यूचर एप्लीकेबिलिटी के लिहाज से, स्पेशली लैब ओरिएंटेड वर्क में बहुत यूज़ होता है। कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए पे उन्होंने बड़ा एम्फिसाइज किया। की पॉइंट्स और एमसीक्यूज आपने इस चैप्टर के भी नहीं छोड़ने। चैप्टर 3 इंजाइम्स, ये रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, बट ये जो दो टॉपिक्स हैं ये ऑलमोस्ट कंफर्म हैं, पर्टिकुलरली सीरियल 2, क्योंकि ये बहुत सारे कॉलेजेस ने दिए थे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन, और इनहिबिटर्स तकरीबन आधे कॉलेजेस ने रिकमेंड किया हुआ है। चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके तमाम ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, रेस्पायरेशन, और क्रब्स साइकिल पे मैडम ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। फोटो रेस्पायरेशन, डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, और फिर MCQs की पॉइंट्स तो ऑब्वियसली। चैप्टर 5 एसेलुलर लाइफ, ये भी एक मीडियम दर्जे का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लू वायरस, लाइटिक साइकिल, एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस A, B और C, वायरॉइड्स, वायरॉइड जो है वायरस की छोटी फॉर्म होती है। की पॉइंट्स और MCQs इसके भी। चैप्टर 6 प्रोकाराइड्स, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ इन बैक्टीरिया, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। की पॉइंट्स और MCQs इसके भी अकॉर्डिंगली। चैप्टर 7 प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ये एक बड़ा रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये कुछ कॉलेजेस ने सजेस्ट किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई एंड इट्स यूजेस, हमारे कॉलेज से ये रिकमेंड नहीं हुआ हुआ। चैप्टर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, जो कि अगला आने वाला है। इसमें ब्रायोफाइट्स, ट्रेशियोफाइट्स, एडियंटम, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन एंड इनफ्लोरेसेंस। चैप्टर 9 जिसका मैंने पहले ही बता दिया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अच्छा है कि आप फ़िलहाल छोड़ दें इसको चॉइस पे, लेकिन MD कैट में आपने ज़रूर करना है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो बोर्ड में यहाँ से आ जाएगा क्लासेस ऑफ स्पीशीज़ में, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें आप फोकस करेंगे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। लेकिन की पॉइंट्स MCQs आपने फिर भी नहीं छोड़ने। चैप्टर 10 है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, ये एक मीडियम इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो तकरीबन हर साल आ जाता है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। प्लांट हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा MCQs की पॉइंट्स तो हैं। चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन से मुतलिक है। देखें चैप्टर 11, 12 और 13 में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एनुअल और इम्प्रूवेंट दोनों में अक्सर जो है एक आ जाता है या दो आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन MD कैट के लिहाज से आपने तैयारी करनी होगी। अभी अगर छोड़ना चाहें तो कुछ ना कुछ इसमें से सिलेक्टिव कर सकते हैं। तो जो सिलेक्टिव किया जा सकते हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेशंस। इसमें बखुसूस अल्सर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में तकरीबन 50-60% लोगों को अक्सर अल्सर होता रहता है, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो H पाइलोरी ऑब्जेक्टिव में आपका आता होता है। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियाज, ये आपने कर लेना है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक बिलखुसूस, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चैप्टर 12 पहले ही मैंने बता दिया कि सर्कुलेशन का ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो इसके टॉपिक्स हल्के फुल्के देख लेने चाहिए। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और उसकी डायग्राम बनाना, ब्लड वेसल्स, डिसऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट्स। आपने सुना होगा ना, आजकल लोग बड़े बीमार होते हैं, एंजियोग्राफी होगी, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, हाइपरटेंशन, ये टॉपिक्स हैं इसके इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, इम्यूनिटी, कि आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितनी है। तो इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आपको पता चले, फर्स्ट सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का ओवरव्यू आपको आना चाहिए, व्हाट इज़ फीवर, इट्स बेनिफिट्स एंड इंटरफेरॉन्स। तो लाइक करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहूँगा कि अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह करे आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। Study with me, a learning experience.